पहले सैयद रिजवान अहमद के पास जा रहा हूं। डॉक्टर साहब एवरी टाइम जितनी बार भी हम यूसीसी की बात करते हैं तो इसलिए वहां पे हो जाता है कि भैया ये हमारे धर्म से जुड़ी बात है। और आज भी हमने देखा समाजवादी पार्टी के एमपी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में खड़े होके जिनका एसटी हसन कह रहे हैं देखो भाई धर्म से ऊपर होगा तो हम नहीं मानेंगे, संसद में खड़े होके कह रहे हैं। रिजवान साहब इसको धर्म से अलग होके देखा जा सकता है कि नहीं? जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, शुक्रिया। देखिए, इनके कहने ना कहने से हम नहीं मानेंगे, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अभी आपने 370 का जिक्र किया। 370 एक अलग बात है। नरेंद्र मोदी वो लीडर हैं जिन्होंने नोटबंदी का रिस्क लिया। नरेंद्र मोदी वो लीडर हैं जिन्होंने अपने कोर वोट बैंक जीएसटी लाकर रिस्क लिया। याद करिए कितना विरोध हुआ था, सब हुआ था, नरेंद्र मोदी ने सुनी। तो पहले आपको नरेंद्र मोदी के फैसलों का विरोध करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उस आदमी ने, उस नेता ने, उस लीडर ने अपने कोर वोट बैंक तक को रिस्क किया है नीति के सामने। तो वो आपकी कितनी सुनेगा नहीं सुनेगा ये आपको खुद पता है। डिबेट में बैठ के भले आप कुछ बोलते रहें। देखिए, चाहे 370 हो चाहे यूसीसी हो, ये एक प्रिविलेज थी, एक सहूलियतें थी जो आपको दी गई थी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, ये शरीयत के बात को लेकर या यूसीसी को लेकर ये मुद्दे गरमाए कब? अभी सब कहते हैं ऐश्वर्या भाई कि हमारे मजहब की बात है। हाँ। बड़ी अच्छी बात है, मजहब की बात है। तो भैया ये बताओ कि ये सुप्रीम कोर्ट शाह बानो से लेके, सायरा बानो से लेकर, बेनजीर से लेकर जो ये 10, 12, 15, 20, 25 हमारी मुसलमान महिलाएं, अब तुम उनको आरएसएस का एजेंट बोल दो, बीजेपी का एजेंट बोल दो, ये तुम्हारी सोच है। भाई कोई हिंदू महिला तो ज्ञान वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, भाई शरीयत के लिए तो नहीं गई, ट्रिपल तलाक के लिए तो नहीं गई, तलाक हसन जो चिट्ठियों के जरिए उसके लिए तो नहीं गई, 4 शादी के खिलाफ तो नहीं गई। भैया वो तो मुसलमानी औरत गई ना। नहीं, वो तो हम ट्रिपल तलाक में भी देखते थे। वो तो जब ट्रिपल तलाक, तो भाई अगर तुम अपने मजहब, जी जितनी भी महिलाएं बाहर आई सबको बोला गया कि ये तो बीजेपी और आरएसएस ने नहीं, वो तो आपके लिए भी बोला जाता है डॉक्टर साहब, वो तो आपके लिए भी बोला जाता है, आपके लिए नहीं बोला जाता, मजहब की आपके लिए भी बोला जाता है। बट आई एम सेइंग व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री। एक हाँ बोलिए। अगर मजहब की बात है जी, एक बात अपनी खत्म कर लूं प्लीज आराम से। अगर मजहब की बात है तो भैया शरीयत की आड़ में गुंडागर्दी ना करो तो तुम्हारी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगी नहीं, तो कम से कम तुमको शरीयत की पैरवी करने में आसानी होगी। तलाक बिद्दत के लिए कहा गया था कि मुसलमान शौहरों को जेल भेजने का मंसूबा है, हैदराबाद के नेता ने भी बोला था। अब यहां पर जो भी लोग शरीयत के पक्ष में बात करेंगे या ट्रिपल तलाक के दौरान ट्रिपल तलाक के लिए पक्ष में बात कर रहे थे, उनसे यह पूछिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 2 साल में कितने मुसलमानों को ट्रिपल तलाक के कानून की आड़ में जेल भेजा। उनके पास एक नाम भी नहीं होगा। तो इन लोगों को सिर्फ कौम को डराने का काम है। अल्लाह के, कुरान के, शरीयत के नाम पर होगा इस देश में वही जो नरेंद्र मोदी चाहेगा, जो सरकार चाहेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं अतीकुर रहमान जी, इज इट गुड? ये देश के लिए अच्छा नहीं है क्या? जो कपूर के लिए गलत है वो खान के लिए सही कैसे है? जो खान के लिए गलत है वो कपूर के लिए सही कैसे है? और इसमें धर्म को लाके क्या इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता जैसे जब ट्रिपल तलाक की भी बात हो रही थी? अतीकुर रहमान जी, मुझे एब्सोल्युटली याद है कि जब हम ट्रिपल तलाक में भी हम डिबेट कर रहे थे तो मैंने कहा इट इज वो महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी था। विजय जी ने भी कहा ना कि इसमें भी महिलाओं की बहुत बड़ी, मतलब उनका जो रिफॉर्म है यूसीसी से सबसे बड़ा अगर होगा तो महिलाओं और बच्चों का होगा। तो इसमें धर्म या किसी की मान्यता या किसी का वो कैसे वो हो सकता है, आहत हो सकता है? अतीकुर रहमान जी। बिल्कुल ऐश्वर्या जी आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि कपूर और खान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उत्तराखंड के यूसीसी में फर्क हो रहा है ना। प्लीज बताइए कैसे? यहाँ पर खान एक से ज्यादा शादी कर रहा है जिसको आप अवैध मान रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है, और जो कपूर है उसको पूरी तरह से लिव इन रिलेशनशिप रहने में कहा जा रहा है, लेकिन रजिस्टर्ड करा दें, उसके अंदर कोई ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोई महिलाओं का अधिकार सुरक्षित कहां पर है?
यहां पर है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अंदर या लिव इन के अंदर, ये मुझे कोई समझा दे तो बहुत अच्छी बात हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐश्वर्या जी ये है कि अगर मोदी पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को लाते हैं, ऐश्वर्या जी मुझे सुन पे बोलिए बोलिए बाबुलंद बोलिए। यस, पार्लियामेंट में अगर मोदी जी ये लाए होते तो हम अवश्य मानते कि मोदी जी ने बहुत हिम्मत का काम किया है, लेकिन मोदी जी तो अपनी जिम्मेदारी से भटक कर उत्तराखंड में यूसीसी ला रहे हैं। तो यूनिफॉर्म कहां रहा भाई? स्टेट के अंदर यूसीसी आ रहा है, कल राजस्थान में आएगा, गोवा में एक अलग है, महाराष्ट्र में एक अलग होगा, किसी और स्टेट में अलग होगा, तो यूनिफॉर्म तो नहीं रहा ना भाई। मोदी जी तो यहां पर बिल्कुल गोलगप्पा हो गए। कहां गया 56 इंच? पार्लियामेंट में अगर लाए होते हम तो मान लेते आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, देन आई विल कम। हिम्मत को कौम किया है, यहां पर हिम्मत नहीं है, ये बुजदिली है। जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के नाम पर कानून लाइए, हम आपके साथ में हैं। ट्राइबल्स को अलग करा, यानी कोई दूसरा ट्राइबल प्रेसिडेंट मुर्मू जैसा प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। नहीं, आप मुझे बताइए, जो आपने कहा डॉक्टर रिजवान, अगर पूरे देश में एक साथ ले आए होते तो बोला बिना टेस्ट करे ले आए। विजय जी ने जो पॉइंट में कहा, डॉक्टर साहब विजय जी को लाई सरवर जी की जगह, अतीकुर रहमान भाई, जो आप कह रहे हैं अतीक भाई कि पूरे मतलब एक साथ ले आते पार्लियामेंट में हो जाता। अगर एक साथ ले आते तो रिजवान साहब आप यहीं बैठे होते और आप कह रहे होते भाई 140 करोड़ का देश है ऐश्वर्या, क्या एक जगह करके टेस्ट नहीं कर सकते थे? 28 से ज्यादा प्रदेश है, जरा चेक कर लेते कि सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे पास ऐसा तो कुछ मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे कैसे चलेगा? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुमत है, यदि वो सेंटर में भी लाना चाहे तो वो कर सकते हैं, उनके पास नंबर्स हैं, उनके पास नंबर है, उसको कर। बट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट नंबर्स। ये देश है और इसलिए मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, पार्टियों की सोच से अलग, योर सपोर्ट टू लीडर्स एंड पार्टीज सेपरेट। मैं पूछ रहा हूं ये देश के लिए ठीक है कि नहीं है? रिजवान साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं सरवर जी आपके पास। दादा आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर रिजवान कुछ कह रहे हैं। ऐश्वर्या भाई, इन्होंने एक शुरू में बात बोली कि आप मुस्लिम महिला को तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और जो लिव इन रिलेशनशिप में है उसको नहीं दे रहे हैं। बड़ी अजीब बात बोली, ये तो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। अरे साहब, जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो 18 साल से ऊपर है, वो अपना एक फैसला कर रही है, लेकिन क्या शरीयत इस बात की इजाजत देता है कि एक महिला का शौहर आकर उसको बताए कि तुम जिस कमरे में सो रही हो कल से यहां पर आकर दूसरी रहेगी, तुम इस कमरे के बाहर जाओ? क्या मुसलमान शौहर दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी की इजाजत लेता है? क्या शरीयत में ये इजाजत और मर्जी पहली बीवी की है?